हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द मृदु लक्ष्मी क्लासेस। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि हमारा चैप्टर ऑन है लीडरशिप, और उसका हम मेजर पोर्शन जो है वो कवर अप कर चुके हैं। और उसका हमारा ये टॉपिक रह गया था, दैट इज थ्योरीज ऑफ लीडरशिप। थ्योरीज ऑफ लीडरशिप जो ये चैप्टर है, हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए देखेंगे, पढ़ेंगे हम थ्योरीज ऑफ लीडरशिप के अंदर हमें क्या पढ़ना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने इससे पहले कभी नहीं सुना इस चैप्टर के, इस लीडरशिप थ्योरीज के बारे में। बेसिकली लीडरशिप जो थ्योरीज है वो क्या कंक्लूड करती हैं, ये कंक्लूड करती हैं कि लीडरशिप इतना सोफिस्टिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड, इतना अच्छा प्रोसेस कैसे बनकर निकला। मतलब कि लीडरशिप इतना इंपॉर्टेंट हो चुका है ऑर्गेनाइजेशन में, कैसे इतनी सारी थ्योरीज आई, इतने सारे ऑथर्स के व्यूज आए, इतने सारे ऑथर्स ने थ्योरीज बनाई, उनके अंदर मिस्टेक्स निकाली, फिर और अच्छे से उसके ऊपर काम किया, फिर और थ्योरीज आई, फिर और उनकी क्रिटिसिज्म निकला उन पर। ऐसे ऐसे करके बेसिकली हम एक क्या पढ़ने जा रहे हैं, लीडरशिप की हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। हम बात करेंगे लीडरशिप की हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। हिस्ट्री के अंदर क्या है, बड़े सारे अलग अलग ऑथर्स की अपने अपने व्यूज़ दिए गए हैं, जिससे कि हम लीडरशिप को इतना अच्छा, इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बना सके, जिससे कि आज एक नीड हो चुकी है हर एक ऑर्गेनाइजेशन की, राइट। तो चलते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। क्या लिखा है इसके अंदर, इवोल्यूशन ऑफ लीडरशिप थ्योरीज। बस फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब लोगों को बता दूं, जो evolution of देखें, देयर आर थ्री इंपॉर्टेंट थ्योरीज दैट अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन लीडरशिप। थ्री नहीं, हमारे यहाँ पर फोर हैं। देयर आर फोर, हमारे पास फोर इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं दैट अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन लीडरशिप। दे आर, द नंबर वन is trait theory, the number two is behavioral theories, number three is contingency theories, और एक फोर्थ भी है हमारे पास, that is emerging leadership theories. The number fourth is, I can write here, you can see that, emerging theories हैं हमारे पास। emerging leadership थ्योरीज जो हैं वो आजकल आ रही हैं, वो फोर्थ है। उसके बारे में भी आप सब लोगों को पढ़ाऊंगी। देखिए, सबसे पहले ट्रेड थ्योरी। आप लोगों को इतनी सारी थ्योरीज हैं, पुराने कुछ चैप्टर्स के अंदर भी रही, मोटिवेशनल थ्योरीज, इतनी बड़ी बड़ी थ्योरीज थी, थ्योरी एक्स वाई जेड, पता नहीं कैसी कैसी थ्योरीज, रूम्स थ्योरीज, है ना, मैक्सीडोनाल्ड्स थ्योरीज, इतनी सारी थ्योरीज थी। आपको ये वाली थ्योरीज है मोस्ट ईजीएस्ट हैं। हाँ, और एक चलो बाद में बताती हूँ, खुशखबरी है एक तरीके की। ट्रेट थ्योरीज जो है, ट्रेट से आपको याद रखना है, वो ट्रेट मतलब कि ह्यूमन बीइंग्स की क्वालिटीज, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर क्या नेचर है। तो ये लीडर के नेचर से डिपेंड करती हैं कि लीडर के अंदर जो जो क्वालिटीज हैं, ट्रेट्स हैं, उस पर डिपेंड करती हैं हमारी ट्रेट थ्योरीज। उसके बाद आता है बिहेवियरल थ्योरीज। बिहेवियर का मतलब आप सब लोगों को पता है, लीडर कैसे बिहेव करता है, लीडर का क्या बिहेवियर है, उस पर डिपेंड करती हैं हमारी ये बिहेवियरल थ्योरीज, राइट। उसके बाद आता है हमारे पास कंटिजेंसी थ्योरीज। कंटिजेंसी थ्योरीज जो होती हैं, दैट बेस्ड ऑन द सिचुएशन, की मतलब हाँ, एक लीडर अलग अलग सिचुएशंस में कैसे परफॉर्म करता है, वो आती है हमारी कंटिजेंसी थ्योरीज के अंदर। जिसके अंदर हम लोग एटलीस्ट चार थ्योरीज जो हैं वो कवर अप करेंगे, और बिहेवियरल थ्योरीज के अंदर भी हम चार थ्योरीज कवर करेंगे, जो कि अलग अलग ऑथर्स ने दी और ऑथर्स के नाम पर ही बेस्ड हैं। उसके बाद एमर्जिंग थ्योरीज, ये तो समझाने की जरूरत ही नहीं है, जो अब एमर्ज हो रही हैं धीरे धीरे, वो लोग हम पढ़ेंगे, राइट। तो चलते हैं इसी बात, नेक्स्ट पेज पर देखेंगे। नेक्स्ट पेज पर हमारी ट्रेड थ्योरीज ही एक्सप्लेन करूंगी मैं आज आपको। क्या होती है ट्रेड थ्योरी। सबसे पहले आपको बता दूं, ट्रेड थ्योरीज जो आई थी वो कब आई थी, कब लीडरशिप की स्टार्टिंग हुई, कब लीडरशिप का आइडिया आया, दैट इज वो टाइम पीरियड का था 1930 से लेकर 1950 का जो टाइम पीरियड था, 1930 से 1950 के टाइम पीरियड के अंदर ट्रेड अप्रोच आई, ट्रेड थ्योरीज आई। कैसे आई, क्या क्या मतलब कि एक्सप्लेन क्या करती थी हमें ट्रेड थ्योरीज। ट्रेड थ्योरीज हमें बताती हैं दैट कि जो एक लीडर है उसके अपनी पर्सनल क्वालिटीज से बन सकता है, पर्सनल ट्रेड से बनता है, जो कि उसके अंदर होना असेंशियल है सक्सेसफुल लीडर बनने के लिए। अगर कोई भी क्वालिटी उसके अंदर नहीं है तो वो एक सक्सेसफुल इंटेलिजेंट लीडर बन ही नहीं सकता, ये कहते थे हमारे ट्रेड थ्योरीज। और ये ट्रेड थ्योरीज किसने निकाली थी, जो पुराने, बहुत पुराने, देखिए 1930s के टाइम की बात है, उस टाइम के लोगों की जो सोच थी, जो उस टाइम रिसर्चर्स थे, एडवोकेट्स थे, उन लोगों ने ये बात कही थी कि अगर लीडर्स के अंदर इनबॉर्न क्वालिटीज प्रेजेंट नहीं है, या कोई भी ऐसी ट्रेड क्वालिटी प्रेजेंट नहीं है, तो वो सक्सेसफुल लीडर नहीं बन सकता। अंडरस्टैंड, बस यही है इस थ्योरी के अंदर हमारा। लेकिन आगे इसको पूरा डिटेल में मैं बताती हूँ कि आपको कैसे कैसे
कौन कौन सी जो थ्योरीज, कौन कौन सी जो क्वालिटीज़ हैं वो एक लीडर के अंदर होना ज़रूरी था उन लोगों के अकॉर्डिंग। और ध्यान रखना इस बात को कि वो लोग कहते थे कि ये क्वालिटीज़ इनबॉर्न होनी चाहिए, अगर ये क्वालिटीज़ बंदे ने लर्न की हैं तो वो अच्छी बात नहीं है। मोस्ट ऑफ द ट्रेड थ्योरीज, मोस्ट ऑफ द, लिटिल बिट वो भी हैं जो कहते हैं कि चल जाती है एक्वायर्ड, मतलब कि अगर आपने लर्न करके स्किल सीखी है तो ले सकते हैं हम आपको सक्सेसफुल लीडर सोच सकते हैं। लेकिन जो ज़्यादातर ट्रेड थ्योरीज हैं वो यही बिलीव करती हैं दैट लीडरशिप ट्रेट्स आर इनहेरिटेड और इनबॉर्न, या तो आपके दादा प्रदादा से आपके अंदर आई हैं या फिर आप जब पैदा हुए आपके अंदर इनबॉर्न है, मतलब गॉड गिफ्टेड है। एंड दिस कैन नॉट बी एक्वायर्ड बाय लर्निंग, और ये किसी कोई सीख नहीं सकता एक्वायर्ड अच्छे से। आप फिर भी एक सक्सेसफुल लीडर नहीं बन सकते जितना मर्जी सीख लो, ये कहता है हमारे पुराने कुछ लीडर्स ने। तो चलिए देखते हैं इस पीपीटी के अंदर क्या दिया गया है हमें। The PPT explain that it was believed that there was something unique about an individual that enabled him to emerge as a leader। मतलब कि हर एक इंडिविजुअल के अंदर अलग अलग क्वालिटीज़ होंगी, वो और जो बाकी बंदे बैठे हैं उससे अलग होगा क्योंकि उसके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ प्रेजेंट है, वो यूनिक है, तभी वो एक सक्सेसफुल लीडर जो है बनकर आ सकता है। अंडरस्टैंड। उसके बाद मैं बात करूँ, दैट इज़ अर्ली रिसर्चर्स कंक्लूड दैट लीडर्स आर बोर्न नॉट मेड, राइट। मतलब जो लीड रिसर्चर्स ने, अर्ली रिसर्चर्स की बात की गई यहाँ पर, आजकल के जो रिसर्चर्स हैं वो ऐसा बिल्कुल नहीं मानते हैं, ये पुरानी बातें हैं, ये फर्स्ट थ्योरी है, यहाँ से लीडरशिप एमर्ज होना जस्ट स्टार्ट हुई थी। तो मतलब ये ऐसी अप्रोच है जिसके अंदर बहुत सारी मिस्टेक्स की गई, राइट, और उन मिस्टेक से हमें आगे सीखते सीखते बहुत सारी थ्योरीज हम कवर अप करेंगे। एटलीस्ट हम 15 कंसेप्ट थ्योरीज के अंदर पढ़ने वाले हैं कि कैसे इतनी एमर्ज हुई हमारा लीडरशिप, इतना अच्छा कैसे बन गया, राइट। ये बिल्कुल फर्स्ट स्टेप है हमारी लीडरशिप का स्टार्ट होने का, जो कि आई ट्रेड थ्योरीज। मतलब कि ट्रेड थ्योरीज कैसे याद रखनी है कि लीडर्स के अंदर जो जो ट्रेड्स होंगी तब आप इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, कौन कौन सी ट्रेड्स होंगी वो सब आपको आगे एक्सप्लेन करती हूँ। अर्ली रिसर्चर्स ने कंक्लूड किया दैट लीडर्स आर बोर्न, जो लीडर्स हैं वो पैदा होते हैं, उनके अंदर क्वालिटीज इनबोर्न होती हैं या फिर इनहेरिटेड होती हैं, उन्हें बनाया नहीं जाता, वो पैदाइशी लीडर्स होते हैं, उन्हें कोई बना नहीं सकता उनको, राइट। मतलब कि कोई वो लर्न करके कोई स्किल्स नहीं सीख सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप इन्होंने इतने अच्छे एग्जाम्पल दिए लाइक अलेक्जेंडर एंड नेपोलियन, बोथ द men, both people, both men were leaders and both were inborn leaders because they were उससे भी 1930s के भी पुराने टाइम से ही है, राइट। तो उनके अकॉर्डिंग एग्जाम्पल दिया उन्होंने, लाइक अलेक्जेंडर एंड नेपोलियन, दोनों के दोनों ही बहुत सक्सेसफुल ग्रेट लीडर्स रहे हैं, और ये दोनों ट्रेड अप्रोच को फुलफिल करते हैं कि इनबॉर्न लीडर्स थे, इन्होंने कोई भी क्वालिटीज सीखी नहीं थी और दोनों के दोनों ही सक्सेसफुल लीडर्स थे। ट्रेड थ्योरीज देखिए आगे क्या बात करिए। सम ट्रेड थ्योरीज कॉन्ट्रडिक्ट द आइडिया, कहते हैं लेकिन कुछ एक आधी हैं दो तीन जो कि आइडिया को कॉन्ट्रडिक्ट कर देती हैं। सच थ्योरी इज ऑन सच थ्योरी इज अ ग्रेट पर्सन थ्योरी ऑफ लीडरशिप, कहते हैं ग्रेट पर्सन थ्योरी निकल कर आई है लीडरशिप की, राइट। वो इनको अपोज करती है, मतलब वो कहती है कि जो लीडर्स हैं वो इन्वॉल्व नहीं होते, लीडर्स बनाए भी जा सकते हैं, मतलब कि लीडर्स की क्वालिटीज़ लर्न भी की जा सकती हैं, है ना, उनको ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस से भी सिखाया जा सकता है। बस ये लिखा है इसके अंदर। नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। बाकी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, आपको क्या ध्यान रखना है ट्रेड थ्योरीज के अंदर, ये वाला पॉइंट, दैट रिसर्चर्स ने कंक्लूड कर लिया था कि लीडर्स आर बोर्न मेड नहीं होते हैं लीडर्स, और जिनके अंदर कुछ यूनिक क्वालिटीज़ प्रेजेंट होती हैं इनबॉर्न, वही लीडर्स सक्सेसफुल हो सकते हैं, अदरवाइज नॉट। ये हमारी ट्रेड थ्योरी। इसका क्रिटिज्म तो आप समझ ही गए होंगे कि कोई भी इंसान के अंदर अगर कोई क्वालिटीज़ नहीं है तो वो लर्न करके सीख सकता है, आजकल लोग ऐसा मानते हैं। क्रिटिसिज्म इसका बहुत ईजी है। अर्ली ट्रेड थ्योरीज के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। अर्ली ट्रेड थ्योरीज के अंदर इनका ऊपर ना वैसे ये गलत दिया हुआ है, अर्ली ट्रेड थ्योरीज के बारे में नहीं लिखा हुआ है इन्होंने। इन्होंने लिखा यहाँ पर है कि अकॉर्डिंग टू द ट्रेड थ्योरीज कौन कौन सी ट्रेड्स हैं एक सक्सेसफुल लीडर के लिए, राइट। ये ट्रेड्स के ये सिर्फ मैं कह सकती हूँ इन्होंने ट्रेड्स के लिए लिखा हुआ है, इसको काट दो दोनों साइड को, कि कौन कौन सी ट्रेड्स होनी चाहिए एक सक्सेसफुल लीडर्स के लिए। द नंबर वन इज फिजिकल एट्रीब्यूट्स। भाई साहब देखो हमारा बंदा बॉडी शॉडी अच्छी खासी, लंबा उच्चा रोबदार मुच्छों वाला, है ना, फिजिकल एट्रीब्यूट्स अच्छे होने चाहिए बंदे के, फेस लुक स्ट्रेट, ये सारी चीज़ें हैं जो फिजिकल एट्रीब्यूट्स के अंदर आती हैं, जो कि हम बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते। इसलिए ये लाइन जो है बिल्कुल सेटिस्फाई कर देती है, लीडर्स आर बोर्न नॉट मेड अकॉर्डिंग टू द ट्रेड
थ्योरी ध्यान रखिएगा, अब ये जो है बिल्कुल भी यूटिलाइज नहीं होती, क्योंकि ट्रेड थ्योरी के अंदर बहुत सारी डिसएडवांटेजेस थी जिनको बिल्कुल ठीक कर दिया गया है आजकल के टाइम के अंदर। आज लीडर कोई भी बन सकता है अगर उसकी स्किल्स अच्छी हैं, राइट। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। एक फिजिक चलिए, पर्सनल करेक्टरिस्टिक, पर्सनालिटी करेक्टरिस्टिक्स, आप कितने इंटेलिजेंट हैं, आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी क्या है, आपके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या है, ये सारी आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं। और जिन बंदों के इमोशनल स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल की होती है, साइकोलॉजिकल फीचर्स उनके अच्छे होते हैं, पर्सनालिटी अच्छी मानी जाती है, इंटेलिजेंस से काम लेते हैं, हर एक सिचुएशन में घबराते नहीं है जल्दी, उन लोगों को पर्सनालिटी करेक्टरिस्टिक्स के को अप्रूव कर दी जाती थी उनकी, और उन्हीं को सक्सेसफुल लीडर्स जो था वो माना जाता था। उसके बाद हम बात करते हैं, दैट इज थर्ड पॉइंट, दैट इज सोशल स्किल्स एंड स्पीच फ्लुएंसी। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, मतलब इनबोर्न ही आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, तो आप एक सक्सेसफुल लीडर नहीं बन सकते। रादर आज के टाइम में हम कहेंगे यार क्या मुश्किल है, आप इतने सारे सेमिनार्स आ गए, आप अटेंड कीजिए, आप अपनी फ्लुएंसी अच्छी कर ले, चाहे किसी भी लैंग्वेज सीख सकते हैं, राइट। तो स्पीच फ्लुएंसी, मोटिवेशन स्पीकर बनना कोई बड़ी बात नहीं रह गई है आजकल के टाइम में, इसलिए आप लीडरशिप के लिए ये क्वालिटी, ये ट्रेड अपनी फुलफिल कर सकते हैं। लेकिन पुराने टाइम में, इन 1930s के टाइम में क्या था कि आपको ये क्वालिटीज इनबोर्न होनी चाहिए। उसके बाद इंटेलिजेंस एंड स्कॉलरशिप, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कोऑपरेटिवनेस, यूनिटी, आपको यूनिटी के साथ काम करना आना चाहिए, टीम वर्क आपका अच्छा होना चाहिए, ये सब क्वालिटीज आपकी इनबोर्न होनी चाहिए गाइस, इनबोर्न, अंडरस्टैंड। चलिए आगे चलते हैं, दैट इज इनसाइट, मतलब दूर की सोच रखने वाला बंदा होना चाहिए, और ये तो ऐसी क्वालिटी है जो हर किसी के मतलब इनबोर्न ही होती है, ये आपको कोई सिखा नहीं सकता, क्योंकि आप एक बार सोचेंगे दूर की, दो बार सोचेंगे दूर की, लेकिन वो आपकी आदत बनना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको इसके लिए कम से कम 20 से 25 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है, तब आप एक सक्सेसफुल लीडर बन पाएंगे, राइट। तो इसीलिए हम सोचते हैं कि ये जो इंसाइटेडनेस वाली क्वालिटी है ये इनबॉर्न होती है आजकल भी लीडर्स के अंदर, राइट। चलिए आगे देखते हैं, अर्ली ट्रेड थ्योरी रिसर्च रिजल्टेड इन कंट्रोवर्शियल फाइंडिंग्स, कहता है कि अर्ली का मतलब यहाँ पे सबसे पहले आ गई थी वो, मतलब जो ये ट्रेड थ्योरी है, अर्ली इसके आगे ऐसे ही लगा हुआ है यार, उस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। जो ट्रेड थ्योरी है रिसर्च ने काफ़ी ज़्यादा जल्दी आ गई थी, ये इतनी ज़्यादा रिसर्च हुई नहीं थी इसके ऊपर, ऐसे ही हमारे को दे दी थी एडवोकेट्स वगैरह ने, मतलब एक स्टार्टिंग तो करनी थी ना लीडरशिप की, इसलिए आ गई थी ये। लेकिन इसने बड़ी सारी कंट्रोवर्सीज जो थी वो मार्केट में लाकर खड़ी कर दी, अब उनको सॉल्व करना था, तो उसके लिए हमारी नेक्स्ट थ्योरी है। लेकिन उससे पहले हम ये पता कर लेते हैं कि वो कंट्रोवर्सीज क्या थी, राइट। यहाँ पर हमें मिलेंगी, राइट, गिरा क्रिटिसिज्म ऑफ द ट्रेड अप्रोच, क्या कंट्रोवर्सी आई, क्या क्रिटिसिज्म आया, क्या इसकी डिसएडवांटेजेस थी, आप लोगों के दिमाग में आ ही गए होंगे इतने जाने के, साला इतने फुद्दू सी तो ट्रेड अप्रोच है, ऐसा थोड़ी है कि हर एक इतने लीडर्स क्यों नहीं सक्सेसफुल बन सकते हैं, बन सकते हैं, वो स्किल्स क्यों नहीं सीख सकते हैं, ज़रूरी थोड़ी है उनके अंदर इनबोर्न होनी चाहिए। क्या हो गया, पर्सनालिटी आपकी हाइट ज़्यादा नहीं है तो आपका वेट ज़्यादा है तो क्या आप एक अच्छे लीडर नहीं बन सकते, बिल्कुल बन सकते हैं, बट हम अभी ट्रेड अप्रोच कर रहे हैं, तो ये सब पॉइंट्स हमें उसके क्रिटिसिज्म में लिखने होंगे, राइट। तो एक बार देख लेते हैं अभी क्या क्रिटिसिज्म है ट्रेड अप्रोच का। इन्होंने कहा है, कहता है दो वेरी सिंपल, बहुत इजी है, बट स्टिल ये थ्योरी जो है फेल हो गई एक क्लियर कट रिजल्ट्स लाने के अंदर। इन ब्रीफ, दिस थ्योरी हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स, बड़े सारे ग्राउंड्स पर इसको क्या किया गया, इसका मजाक उड़ाया गया, इसे बेकार बताया गया। द नंबर वन, वेरियस स्टडीज ने प्रूव करा जो ट्रेड थ्योरी है वो होल्ड नहीं कर सकती गुड फॉर ऑल सेट्स ऑफ द सर्कमस्टांसेस, मतलब ये अच्छे लीडर्स को होल्ड करने के लायक ही नहीं है हर एक सर्कमस्टांसेस के अंदर। सेकेंड वन इज, द लिस्ट ऑफ ट्रेड्स इज नॉट यूनिफॉर्म एंड डिफरेंट ऑथर्स हैव गिवन डिफरेंट लिस्ट ऑफ ट्रेड, कहते हैं कि मेरे अकॉर्डिंग को लिस्ट ऑफ ट्रेड्स कुछ और हो सकती है, सामने वाले बंदे के अकॉर्डिंग लिस्ट ऑफ ट्रेड कुछ और हो सकती है। इसी तरीके से ऑथर्स ने अपना अपना व्यू पॉइंट रख दिया, लेकिन कोई एक पार्टिकुलर बनाया ही नहीं। एक ऑथर कहता है कि आपके पास सुपरवाइजरी एबिलिटी होनी चाहिए, दूसरा कहता है आपके पास इंटेलिजेंस, सेल्फ इंश्योरेंस, डिसिसिवनेस होनी चाहिए, तीसरा कहता है इन मैं आपको आप चूज करूंगा इंटेलिजेंस के बेस पर, सेल्फ कॉन्फिडेंस के बेस पर, है ना, सोशियबिलिटी के बेस पर, या फिर डोमिनेंस के बेस पर। लेकिन इसलिए कोई पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ ट्रेड्स बनाई ही नहीं गई है, मतलब खुद ही थ्योरी कंफ्यूज्ड है कि कौन कौन सी ट्रेड्स में रखूं। दैट इज थर्ड पॉइंट, इट फेल्स टू टेक इनटू अकाउंट इन्फ्लुएंस ऑफ अदर फैक्टर्स ऑन लीडरशिप, मतलब ये फेल हो चुकी है
टू टेक इनटू अकाउंट इन्फ्लुएंस ऑफ फैक्टर्स ऑन लीडरशिप, मतलब जो लीडरशिप लीडर्स को इन्फ्लुएंस करने के अंदर ही ये जो है फेल हो चुकी है ये थ्योरी, इसलिए ये थ्योरी जो है क्रिटिसिज्म में आई, प्रॉब्लम्स आई इस थ्योरी के अंदर हमारी। द नंबर फोर्थ पॉइंट इज दैट द थ्योरी फेल्स टू इंडिकेट द कंपैरेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट ट्रेड्स। कहते हैं कि इस थ्योरी ने ये बताना ही भूल गई हमें कि इंटेलिजेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर हमारे फिजिकल एबिलिटीज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर हमारा डिसिसिवनेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या डोमिनेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसने किसी ट्रेड को ना इंपॉर्टेंस बताया ज़्यादा, ना किसी को कम बताया। एक्चुअली हम सेकंड पॉइंट में बताया तो सही कि ये थ्योरी अपने आप अपनी ट्रेड्स में ही कंफ्यूज है, इसको पता ही नहीं है कि हमें कौन सी ट्रेड्स पर्टिकुलरली लिस्ट नहीं है कोई ट्रेड्स की, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट आता है, देयर हैव बीन मेनी पर्सन्स हु हैव बीन आउटस्टैंडिंग लीडर्स इन बिजनेस ऑल्दो दे हैव बीन ह्यूमरलेस। ना वो हंसते हैं, ना वो नैरो माइंडेड हैं, अनजस्ट भी नहीं है, अथॉरिटेरियन भी नहीं है, लेकिन इन्होंने तो कहा कि डोमिनेंस आपको चाहिए, चाहिए ही चाहिए होगी, है ना, इंटेलिजेंस और सेल्फ कॉन्फिडेंस तो चाहिए ही चाहिए होगा। तो ऐसा नहीं है, कोई भी लीडर बन सकता है, डिपेंड करता है कि वो सिचुएशन किस तरीके से संभालता है और उसको सबॉर्डिनेट्स उसको कितना फॉलो अप करते हैं। सिक्स पॉइंट पर बात आती है, नो एविडेंस, कोई भी एविडेंस नहीं मिला दैट गिवन अबाउट द डिग्री ऑफ द वेरियस ट्रेड्स बिकॉज पीपल हैव द वेरियस ट्रेड्स विद डिफरेंट डिग्रीज। पॉइंट नंबर सेवन, देयर आर नो डेफिनेट टेस्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ दिस टेस्ट। यस, किसी ने कोई टेस्ट ही नहीं बनाए, पता कैसे चलेगा किस इंसान की ये वाली ट्रेड जो है वो अच्छी है या बुरी है। और इसलिए ये जो ट्रेड थ्योरी है बहुत बुरी तरह से पिट गई और हमारे पास नेक्स्ट थ्योरी आई, दैट इज बिहेवियरल थ्योरी, जो कि हम कब करने वाले हैं, वीडियो 2 के अंदर करने वाले हैं, जो कि मैं थ्योरी राइट लेक्चर 2 करेंगे हम इसका। बहुत, क्योंकि बहुत सारी हैं, आप सोचते रह जाएंगे बहुत सारी हैं थ्योरीज ऑफ लीडरशिप का। तो एक बार मैं फटाफट से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हमारा क्या था ट्रेड थ्योरीज के अंदर, हमने क्या क्या पढ़ा। ट्रेड थ्योरी, ट्रेड अप्रोच, देखिए क्या आप कहता है ये, द ट्रेड अप्रोच रिप्रेजेंट्स द अर्लीस्ट नोशंस ऑफ लीडरशिप एंड वॉज पॉपुलर हुई कब, 1930 से बीच में 1950 तक ये पॉपुलर रही काफ़ी ज़्यादा। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग देर आर सर्टेन पर्सनल क्वालिटीज़ होनी चाहिए हमारे बंदे में या कुछ ऐसी ट्रेड्स होनी चाहिए जो कि असेंशियल है एक सक्सेसफुल लीडर बनने के लिए। अगर आपके अंदर वो नहीं है तो आप एक सक्सेसफुल लीडर ही नहीं बन सकते हैं। एडवोकेट्स और देयर थ्योरी of the opinion that persons, ऐसे लोग who are leaders are psychologically better adjusted to display better judgment, मतलब आपकी जजमेंट क्वालिटीज बहुत अच्छी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा हर किसी में नहीं है। मोस्ट ऑफ द थ्योरीज के अंदर यही है कि आपकी क्वालिटीज इनबोर्न होनी चाहिए तभी आप सक्सेसफुल लीडर बन सकते हैं, आपके अंदर ये पर्टिकुलर एसेंशियल क्वालिटीज तो होनी ही होनी चाहिए। लेकिन कुछ एक दो थ्योरीज ऐसी भी हैं ट्रेड अप्रोच के अंडर जो कि इनको फॉलो अप नहीं करती हैं, राइट। देखिए कहता है कि कौन कौन से सक्सेसफुल लीडर्स के अंदर होनी ही होनी चाहिए। देखते हैं हम, ये लिखा गया है यहाँ पर, द नंबर 1 इज, इतनी सारी हैं, इंटेलिजेंस है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है, इमोशनल स्टेबिलिटी है एंड द नंबर ऑफ देम। और इसके बाहर भी कुछ हो सकती हैं क्योंकि हमें कोई फाइनल लिस्ट नहीं दी गई है। इसको कुछ कई ऑथर्स कहेंगे ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, और कई कहेंगे कि ये भी है, ये तो है ही है, इसके बाद भी और है। तो इनकी कोई फाइनल लिस्ट ही नहीं आई है, इसलिए ये थ्योरी जो थी बहुत बुरी तरह से पिट गई थी, राइट। क्योंकि किसी इतना ज़्यादा इसका कोई यूज़ ही नहीं आया, इतनी इतनी थ्योरी ये हमारे यूज़ नहीं आई जितनी इसके अंदर लोगों ने प्रॉब्लम्स निकाल दी, राइट। तो हमारी ये जो थ्योरी थी यही एंड होती है। ये थ्योरी इंपॉर्टेंट है वैसे तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन हमारी लीडरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो हम अब अपना जो ट्रेड थ्योरीज है उसको ख़त्म करते हैं और मूव ऑन करते हैं हमारे लेक्चर नंबर 2 की तरफ, दैट इज़ अबाउट बिहेवियरल अप्रोच, बिहेवियरल हम थ्योरीज पढ़ेंगे। सो बाय बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन जय हिंद एंड डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो फॉर माय मोटिवेशन।